हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में बेसिक टू एडवांस रूल के बारे में। आज मैं आपको बेसिक टू एडवांस में मोडाल जो होता है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, किस तरीके से हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आज हम सीखेंगे कि जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, किस तरीके से मोडाल ऑक्सिलरीज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, हम ये जानेंगे कि मोडाल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये होते क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जो वर्ब होते हैं इसकी जो उत्पत्ति होती है वर्ब में, वर्ब के टाइप होते हैं डियर स्टूडेंट। जो वर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब इट मीन्स क्रिया। जो क्रिया होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जो क्रिया होता है ये दो प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, जो क्रिया होता है वर्ब होता है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इज मेन वर्ब। पहला होता है डियर स्टूडेंट मेन वर्ब। इसका मतलब होता है आपका मुख्य क्रिया। ध्यान दीजिएगा, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला मेन वर्ब होता है और दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसी वर्ब को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब डियर स्टूडेंट। इट मीन्स सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डियर स्टूडेंट। तो जो क्रिया होता है दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है आपका मेन वर्ब, इट मीन्स मुख्य क्रिया, और दूसरा होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब डियर स्टूडेंट, जो मेन वर्ब होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मैं इसको बताना चाहूँगा, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे वाक्य में क्रिया जिनके साथ अगर ऑब्जेक्ट आता है। सकर्मक क्रिया में मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, कर्म का आना कंपलसरी है। अगर कर्म आएगा तभी सकर्मक क्रिया है, अगर कर्म नहीं आएगा तो डियर स्टूडेंट सकर्मक क्रिया नहीं कहलाता है। वो जो कहलाता है उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि सकर्मक क्रिया मेन वर्ब दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, इट मीन्स सकर्मक क्रिया, और दूसरा है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो जो सकर्मक क्रिया होता है ये ऐसे क्रियाएं होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आते हैं, कर्म आते हैं, उनको सकर्मक कहते हैं। और जिसमें डियर स्टूडेंट आपका कर्म नहीं आते हैं उसको क्या बोलते हैं? अकर्मक कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं मॉडल आपको बताने जा रहा हूँ, मोडाल्स क्या होता है, किस तरीके से मोडाल का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी उत्पत्ति जानना बहुत जरूरी होता है। डियर स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स होता है आपका सहायक क्रिया। ये तीन प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है डियर स्टूडेंट प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, PAV, इट मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर डियर स्टूडेंट आपका आता है इज, जिसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट बी फॉर्म। क्या बोलते हैं? बी फॉर्म। बी फॉर्म के अंतर्गत आता है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बी फॉर्म प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत क्या आता है? बी फॉर्म आता है, इज, एम, आर, वाज, वर्ड। फिर डियर स्टूडेंट क्या आता है आपका? डू फॉर्म आता है, डू फॉर्म आता है जिसमें डू, डज एंड डिड। फिर हैव फॉर्म आता है डियर स्टूडेंट, हैव फॉर्म आता है
हैव फॉर्म के अंतर्गत क्या होता है, हैज, हैव एंड हैड। तो डियर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव फॉर्म हैज, हैव, हैड। फिर डियर सहायक क्रिया में जो दूसरा आता है, दूसरे को बोलते हैं मोडाल्स। क्या बोलते हैं डियर, मोडाल्स, जो कि मैं यही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मोडाल्स के बारे में। यही इसी को मैं बताऊंगा किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो जो मोडाल्स को बोलते हैं मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, मोडाल्स के अंतर्गत जो आता है, इसमें आता है आपका कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल भी डिरेक्शन आ जाता है इसी के अंतर्गत, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, फिर आपका आता आठ, टू। तो डिस्टेंट कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, फिर आपका मस्ट आता है, आठ, टू आता है। ये जो डिस्टेंट वर्ब है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि आज हम यही पढ़ेंगे। इन्हीं मोडाल्स का आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर एक और वर्ब बचता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल, ये भी जान लीजिए। तीसरा जो होता है आपको क्या होता है, मार्जिनल। डियर मार्जिनल वर्ब बोलते हैं। मार्जिनल के अंतर्गत केवल 3 वर्ड आते हैं, 3 वर्ब आता है। एक को बोलते हैं यूज्ड टू, नीड आता है एंड डेयर आता है। डेयर 3 वर्ब आते हैं, यूज्ड टू, डेयर एंड नीड। ये 3 वर्ब ऐसे होते हैं जिसे मार्जिनल कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ब जो है आपका मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में जो है डिस्टेंट, जिसमें हमने बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी एंड मार्जिनल। तो जैसे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मोडाल्स ऑक्सिलरी। तो जैसे अंतर क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है क्या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर होता है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार प्राइमरी ऑक्सिलरी बदल जाता है। लेकिन जो मोडाल्स होता है डिस्टेंट, मोडाल्स कभी भी डिस्टेंट सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, मोडाल्स डिस्टेंट हमेशा वही रहता है। मोडाल्स में कोई चेंज हम नहीं करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देख के आपको बता देता हूँ, जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जैसे ध्यान दीजिएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इट मीन्स मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अभी आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हमने एम का प्रयोग किया है। अब हम सब्जेक्ट को जैसे ही बदलेंगे, जैसे हमने लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब क्या ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही सब्जेक्ट बदला डिस्टेंट, जैसे ही सब्जेक्ट बदला तैसे डिस्टेंट क्या हुआ, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में क्या हुआ, आपका बदलाव आ गया, चेंजिंग हो गया। अब जैसे मोडाल में क्या होता, अंतर क्या होता मोडाल में, कि सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो डिस्टेंट। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम लिखें, आई कैन प्ले क्रिकेट, अभी सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमने क्या आई है, कैन का प्रयोग किया है। अब डिस्टेंट हम ही सब्जेक्ट लिखते हैं, ही कैन प्ले क्रिकेट। देखिए सब्जेक्ट बदला डिस्टेंट, आई था तब भी आपका कैन है, ही है तब भी आपका कैन है। तो सबसे बड़ा जो अंतर होता है डिस्टेंट, कि जो मोडाल होता है, मोडाल डिस्टेंट सब्जेक्ट के अनुसार कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है एंड मार्जिनल क्या होता है। अब डिस्टेंट आपको बेहतर समझ में आएगा किस तरीके से हम
जो मोडाल है, मोडाल को किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मोडाल में जैसा कि हमने बताया कि मोडाल क्या होता है, मोडाल के अंतर्गत डियर स्टूडेंट कैन आता है, कुड आता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आट टू। लेकिन ये जो आपके वर्ब है ये ऐसे वर्ब हैं जिनको हम मोडाल कहते हैं। और ये ऐसे मोडाल हैं जो कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार कभी भी इनमें चेंज नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, हमेशा डियर स्टूडेंट जो मोडाल अगर आपने एक वचन के साथ यूज किया है वही मोडाल आपका बहुवचन के साथ भी यूज होगा। तो मोडाल में डियर स्टूडेंट कोई भी चेंज नहीं होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। अब डियर स्टूडेंट हम जानेंगे किस तरीके से इन मोडाल का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। मोडाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से मोडाल की उत्पत्ति होती है और मोडाल किसका पार्ट है डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट अब इसका पैसिव वॉइस रूल हम पढ़ते हैं कि क्या वो मैजिकल रूल होता है, क्या वो जादुई रूल होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं और बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस जब हम मोडाल जब हम डियर स्टूडेंट मोडाल का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, चाहे टेंसेस, जब हमने टेंस आपको बताया है, टेंस में भी यही रूल था कि जब भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आता था तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में बदलते थे। फिर डियर स्टूडेंट आपका कैन, कुड, मे, माइट, यह ध्यान दीजिएगा अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, शैल आए, शुड आए, विल आए, वुड आए, आट टू आए, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट मोडाल में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस को जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट जो भी आपका एक्टिव वॉइस में मोडाल के रूप में आया है उस मोडाल को हम लिखेंगे। अगर कैन आएगा तो कैन लिखेंगे, कुड आएगा तो कुड का प्रयोग करेंगे, मे आएगा तो मे का प्रयोग करेंगे या माइट आएगा तो माइट का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मोडाल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बी लिखते हैं। क्या लिखेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे आपका टेंस हो, चाहे टेंस का कोई भी सेंटेंसेस हो, जब भी उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस हमेशा डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। और जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस का रूल क्या है। पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर जो मोडाल है मोडाल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, फिर बाई का प्रयोग करेंगे। अब बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो रूल है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट इस रूल को हम फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे और बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। आपको केवल रूल को ही फॉलो करना है और रूल को ही फॉलो करके बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है आपका, पहला सेंटेंस है आई मस्ट हेल्प द पुअर। आई मस्ट हेल्प द पुअर, इट मीन्स मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो ध्यान दीजिएगा कि आई मस्ट हेल्प द पुअर। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि इसमें जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस को देखेंगे। सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट आपका आई है, मस्ट क्या है, अभी हमने जस्ट बताया कि मस्ट क्या है, आपका मोडाल है। मोडाल ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है
और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिस्टेंट, ये मोडाल है। फिर हेल्प क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है द पुअर। द पुअर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी होता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, रूल को फॉलो करना है। जैसा कि रूल में हमने बताया कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। जब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर आपका किसी भी एडजेक्टिव से पहले, जैसे आपका पुअर है, अगर एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसका मतलब होता है गरीब लोग। ये आपको क्लियर होना चाहिए, गरीब लोग। या इंग्लिश में अगर बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा डियर स्टूडेंट पुअर पीपुल। पुअर पीपुल। जैसे द रिच, रिच क्या आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले अगर द का प्रयोग कर दिया जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, रिच पीपुल। रिच पीपुल मीन्स अमीर लोग डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो है क्या आपका प्लूरल है, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द पुअर। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब रूल को आपको देखना है डियर स्टूडेंट, रूल को ही फॉलो करना है। जैसा कि हमने बताया कि जो रूल होता है डियर स्टूडेंट, जो मोडाल होता है पैसिव वॉइस में, चाहे पैसिव वॉइस हुआ चाहे डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस चाहे पैसिव वॉइस में कभी भी सब्जेक्ट को देखकर मोडाल कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर कोई चेंज होता है डियर स्टूडेंट तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज होता है, ना कि मोडाल। डियर स्टूडेंट मोडाल कभी भी, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मोडाल के रूप में क्या यूज किया गया है, मस्ट। तो हम क्या लिखेंगे, मस्ट। फिर बी का, बी है बी लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प है डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म लिखना है। हेल्प का क्या होगा, हेल्प्ड। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है। तो जब आई को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। देखिए हमने रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है और बहुत ही आसानी से हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लिया है। अब दूसरा देखिए डियर स्टूडेंट, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स वह अंग्रेजी बोल सकता है। डियर स्टूडेंट कैन मतलब होता है आपका सकना। कैन मीन्स होता है सकना। कह रहा है ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। अब इसका हम पैसिव वॉइस में जब ट्रांसफर करेंगे तो पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द सेंटेंस को ध्यान देंगे। ही सब्जेक्ट है, कैन मोडाल है, हेल्पिंग वर्ब में क्या है आपका मोडाल है, स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव वॉइस में इंग्लिश क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे इंग्लिश। अब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी एक्टिव वॉइस में मोडाल दिया उस मोडाल को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैन के बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी। स्पीक स्पोकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है स्पीक का स्पोकन। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका ही है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का क्या होगा स्टूडेंट, हिम हो जाएगा। अंत में फुल स्टॉप। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। अगला सेंटेंस देखिएगा, वी शुड लव आवर कंट्री। इट मीन्स हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। स्टूडेंट सबको अपने कंट्री से प्रेम करना चाहिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ ये ध्यान देंगे कि आपका ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस को फोकस करेंगे। पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, वी सब्जेक्ट है, शुड मोडाल में आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, लव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आवर कंट्री क्या आपका ऑब्जेक्ट है, आवर कंट्री ऑब्जेक्ट है।
अब इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो डेस्टिन पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे आवर कंट्री। मोडाल डेस्टिन क्या आपका शुड है, इसी को हम उतार देंगे, इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। शुड, आवर कंट्री शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी बी का प्रयोग करेंगे, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे लव्ड। क्या लिखेंगे? लव्ड बाई। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका वी है, पैसिव वॉइस में वी को जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो वी का डेस्टिन क्या होता है? अस होता है। आवर कंट्री शुड बी लव्ड बाई अस। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है दे मे विन द मैच। इट मीन्स वे मैच जीत सकते हैं। अब इसमें ध्यान देंगे कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है। तो डेस्टिन दे क्या आपका सब्जेक्ट है, में मोडाल, हेल्पिंग वर्ब में मोडाल है, विन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द मैच क्या आपका ऑब्जेक्ट है। द मैच ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द मैच। हेल्पिंग वर्ब में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, मोडाल में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे मे बी। द मैच में बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी मोडाल आया होगा मोडाल लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, विन मीन्स होता है जीतना, सेकेंड फॉर्म वोन होता है, थर्ड फॉर्म भी वोन ही होता है, वोन बाई। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका दे है, दे का क्या होगा आपका देम हो जाएगा। क्या लिखेंगे? देम। अंत में फुल स्टॉप। द मैच में बी वोन बाई देम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डेस्टिन, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की आदर करना चाहिए। पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखेंगे, वी सब्जेक्ट है, आर टू हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल में ही आता है आपका, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, रिस्पेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आवर एल्डर्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डेस्टिन ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे आवर एल्डर्स ought to be। ध्यान दीजिएगा, ought टू बी। अब आर्ट के साथ हमेशा डेस्टिन आर्ट मीन्स भी होता चाहिए, ये हमेशा मोरल एक्टिविटी होता है, मोरल एक्शन के लिए क्या होता है हम हमेशा ought to का प्रयोग करते हैं, नैतिक कार्य के लिए हमेशा हम ought to का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं आवर एल्डर्स ought to be रिस्पेक्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड बाई वी। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वी का क्या हो जाएगा आपका? अस हो जाएगा। क्या लिखेंगे? अस, अंदर में फुल स्टॉप। आवर एल्डर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड बाई अस। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ही कुड प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल सकता था। डेस्टिन जैसा कि आपको पता है, कैन का जो पास्ट होता है वो क्या होता है आपका? कुड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कैन मीन्स आपका सकना होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। कुड मतलब जो होता है डेस्टिन सकता था, सकती थी, सकते थे। जब मैं आपको वर्ब में जब मैं मोडाल पढ़ाऊंगा डेस्टिन, तो सारे का जितना भी मोडाल्स हैं सबका डेस्टिन मीनिंग के साथ मैं सेंटेंसेस भी आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ही कुड प्ले क्रिकेट। अब जैसा कि ही क्या आपका सब्जेक्ट है, कुड मोडाल है, हेल्पिंग वर्ब में मोडाल है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्रिकेट क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, क्रिकेट। मोडाल क्या आपका? कुड है, तो क्या लिखेंगे? कुड। क्रिकेट कुड बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब आपका प्ले है, तो प्ले का क्या लिखेंगे? प्लेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका? ही है,
पैसिव वॉइस में ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ही का क्या होगा आपका, हिम होगा। फिर देखिएगा, दे विल ईट मैंगोज, दे विल ईट मैंगोज, इट मीन्स वे आम खाएंगे, वे बहुत सारे आम खाएंगे। तो रिलेशन ध्यान दीजिएगा, दे क्या आपका सब्जेक्ट है, विल मोडाल है आपका, ये मोडाल के तरीके से भी विल काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी आपका काम करता है। फिर विल ईट जो है आपका वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, मैंगोज क्या आपका ऑब्जेक्ट है। दे विल ईट मैंगोज, ऑब्जेक्ट अब हमें पता चला रिलेशन क्या है, मैंगोज है। मैंगोज जैसा कि मोडाल के रूप में विल काम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में विल के साथ हम क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, विल बी। मैंगोज विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट है, सेकेंड फॉर्म ईट होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है। क्या लिखेंगे, ईटेन, ईटेन बाई। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, क्या लिखेंगे, देम। मैंगोज विल बी ईटेन बाई देम, ईटेन बाई देम। अब लास्ट एग्जाम्पल है इस सेशन का, इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। आई कुड प्ले अ गिटार, आई कुड प्ले अ गिटार, स्टूडेंट मैं एक गिटार बजा सकता था। प्ले मीन्स बजाना भी होता है, खेलना भी होता है। तो आई कुड प्ले अ गिटार, इट मीन्स स्टूडेंट मैं एक गिटार बजा सकता था। आई सब्जेक्ट है, कुड मोडाल्स है, मोडाल है और हेल्पिंग वर्ब में ये मोडाल है। प्ले क्या आपका, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है और गिटार क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, लिखेंगे अ गिटार, अ गिटार, अ गिटार कुड बी। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, अ गिटार कुड बी प्लेड बाई। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका आई है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई का क्या हो जाता है, मी होता है। अ गिटार कुड बी प्लेड बाई मी। तो डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेसिक टू एडवांस में कि किस तरीके से हम मोडाल को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि मोडाल को किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मोडाल जो है किसका पार्ट है, मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि मोडाल और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट अब मैं जो अगला जो मेरा टॉपिक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। अभी तक डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टेंसेज के जो भी रूल्स रेगुलेशन है कि किस तरीके टेंसेज को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं, पॉजिटिव का क्या रूल होता है टेंस में, निगेटिव क्या रूल होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप का क्या रूल होता है, WH टाइप का क्या रूल होता है टेंसेज में। डियर स्टूडेंट मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब डियर स्टूडेंट आप ये जो सेंटेंसेज है मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बताया है, इसी सेंटेंसेज को डियर स्टूडेंट आप ये जो मोडाल का जो मैंने यूज बताया है, पॉजिटिव सेंटेंस बताया है, इसी सेंटेंसेस का आप निगेटिव बना सकते हैं। निगेटिव में मॉडल जो मोडाल है, मोडाल के बाद नॉट लग जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि मोडाल पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर बी का प्रयोग होगा, अब बी के बाद वो आपका थर्ड फॉर्म होगा, फिर आपका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाई के बाद हम जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो डियर आप अपने से कर सकते हैं या आप कमेंट में बता सकते हैं कि निगेटिव को, निगेटिव इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप या WH टाइप को, टाइप के जो सेंटेंसेस है उसको भी बताने के लिए अगर आप सीखना चाहते तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब जो आने वाला जो हमारा टॉपिक है, जो अगला हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का क्या बनावट होता है, क्या बनावट के नियम होते हैं, और डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, हमें वैल्यूएबल टाइम देने के लिए डियर स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद।